परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं 13 अध्याय उसका पद 20-21। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पाँवों के बल खड़ा हो गया। परमेश्वर का सामर्थ अपने भक्तों के द्वारा। एलिया इजबेल के डर से अपना प्राण बचाने को भाग रहा था। तब परमेश्वर उससे बात किया और कहा, अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा को अभिषेक करना। तब एलिया एलीशा को अभिषेक किया। तब एलीशा अपने लोगों से विदा हुआ और एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। दूसरा राजाओं 2:9 में हम देखते हैं, एलिया से उसका आत्मा का दूना भाग एलीशा ने मांगा। वे दोनों साथ साथ में परमेश्वर का सेवा और अद्भुत कार्य आश्चर्य कार्य करते थे। एलिया को एक दिन परमेश्वर ने बवंडर में से स्वर्ग पर उठा लेता है, लेकिन एलीशा पीछे नहीं हटा। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। वचन से हम देखते हैं, कई विपरीत परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के आश्चर्य कार्य किया। परमेश्वर अद्भुत रीति से एलीशा को इस्तेमाल किया। 56 ईयर्स एलीजा का सेवा टहल किया, साथ साथ उसके साथ परमेश्वर का सेवा भी किया। एलीशा की मृत्यु बीमारी से हो गया। दूसरा राजाओं 13-14 पद में हम पढ़ते हैं, एलीशा की वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गया। जैसे इजरायली लोगों की मृत्यु हो जाता है तो अक्सर वे लोग गुफाओं और कब्र में शव को रखते थे, और वैसे ही एलीशा को भी दफन किए थे। दूसरा राजाओं 13-20 में हम देखे थे। पद 21 में हम देखेंगे, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पाँवों के बल खड़ा हो गया। वो मोआब देश का दल था, हमेशा लोगों को लूटते थे। उसी डर से वे लोग जो उस मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, वे दल से बचने के लिए जल्दी में थे, और वही एलीशा का कब्र था, और उस शव को उस कब्र में डाल दिए। और क्या देखा कि जैसे उस शव एलीशा की हड्डियों को टच किया, वो मनुष्य जी उठा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्या ही अद्भुत कार्य उस मनुष्य के जीवन के द्वारा हम देखते हैं। एलीशा की मृत्यु के बाद भी उसकी हड्डियों के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कार्य किया। और जो जीवित उस व्यक्ति का जीवन में क्या बीता होगा, उसे फिर से जीवन मिला और उस व्यक्ति चुप रहा होगा। उसके जीवन के द्वारा सारे इज़राइल में परमेश्वर की महिमा हुई, और जो लोग उसे दफनाने ले गए थे बहुत डर गए और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किए। और ये बात इज़राइल में दूर दूर तक फैल गया, और परमेश्वर का नाम एलीशा के जीवन के द्वारा प्रकट हुआ। जी हाँ प्रियो, हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे मृत्यु के बाद लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीषित होंगे? भजन संहिता 107:15 में पढ़ते हैं, भजन संहिता साम्स 107:15 में पढ़ते हैं, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। एलीशा एक साधन था परमेश्वर के लोगों तक प्रकट करने का। परमेश्वर का हाथों में एक मिट्टी का बर्तन था, लेकिन उसके जीवन के द्वारा
परमेश्वर महिमा पाना चाहते थे। एलीशा के जीवन के द्वारा हम परमेश्वर से नया सामर्थ्य मांगे और परमेश्वर के और ज़्यादा निकट आए। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आमीन।